Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शक्ति मिल्स गैंगरेप मामले में अब आरोपियों को मौत की सजा नहीं मिलेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की बुक पे बैन लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे लगाई प्रतिबंध। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का एक और एपिसोड लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम दोनों आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 का जो शक्ति मिल्स गैंग रेप केस था, महालक्ष्मी, बॉम्बे के महालक्ष्मी में शक्ति मिल्स है, उसमें जो गैंग रेप का केस था, उसमें कोर्ट ने 3 आरोपियों पर लगे मौत की सज़ा को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 2014 में दरअसल ट्रायल कोर्ट ने कासिम बंगाली शेख, सलीम अंसारी और विजय जाधव को आईपीसी के सेक्शन 376E के अंदर मौत की सज़ा सुनाई थी। 376E आपको बता दूं, इसके तहत बलात्कार के रिपीट ऑफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सज़ा का प्रोविजन है। इसे 2012 में जो दिल्ली में गैंगरेप केस हुआ था, उसके बाद एक अमेंडमेंट के जरिए आईपीसी में शामिल किया गया था, ऐड किया गया था। अब आपको ब्रीफली बता दूं, इस केस में दरअसल 2013 में, जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त 2013 की बात है, एक काफ़ी यंग फोटो जर्नलिस्ट थी, इंटर्नशिप कर रही थी, अपने सहयोगी के साथ असाइनमेंट के लिए शक्ति मिल्स गई थी और वहाँ उन्होंने बताया कि उनके साथ गैंग रेप हुआ। 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। दरअसल मुंबई पुलिस ने इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई की, पूरे केस को उन्होंने सॉल्व कर दिया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद एक 19 साल की टेलीफोन ऑपरेटर भी सामने आई। इस केस को देखकर उन्होंने बताया कि इस शक्ति मिल्स अगस्त के केस से 1 महीना पहले जुलाई में उनके साथ भी शक्ति मिल्स में ही 5 लोगों द्वारा गैंगरेप हुआ था। अब दोनों ये जो ट्रायल हैं, टेलीफोन ऑपरेटर का और इन फोटो जर्नलिस्ट का, इनका ट्रायल साथ में चला और 2014 में ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपी जो थे, दोनों ट्रायल्स में 3 आरोपियों को दोनों औरतों ने आइडेंटिफाई किया और उनको फिर ट्रायल कोर्ट ने उन तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। एक जो नाबालिग था इस केस में, उसको करेक्शन होम भेजा गया। अब लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके जो 3 लोग हैं, उनकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसमें अपूर्वा दरअसल बहुत ही टेक्निकल रीज़न की वजह से जो है हाई कोर्ट ने जो है मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। कोर्ट का मानना ये है कि जिस कारण ट्रायल कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुनाई थी, वो कारण जो है, वो जो एक लीगल रीज़न है, वो ठीक नहीं है। दरअसल जो सेक्शन है जिसमें इनको गिल्टी पाया गया था, वो एक बहुत ही कड़ा सेक्शन है, स्ट्रिंजेंट सेक्शन है और उस सेक्शन के हिसाब से अगर आप एक रिपीट ऑफेंडर हो, यानी कि आपने अगर इस तरीके का ऑफेंस पहले भी किया है और दोबारा कर रहे हैं, तभी आपको जो है मौत की सज़ा मिल सकती है। मगर इन दोनों केस में हाई कोर्ट का मानना यह है कि ये जो दोनों केस थे, ये दरअसल साथ साथ चल रहे थे और जो टेलीफोन ऑपरेटर वाला केस था और जो ये फोटो जर्नलिस्ट वाला केस था, माना कि ये दोनों केस अलग अलग टाइम पे जो है इंसिडेंट्स हुए थे, मगर इन दोनों केसों की सुनवाई इकट्ठे हो रही थी। दोनों केसों में जो फैसला आया था वो भी एक ही दिन आया था, केवल जो डिफरेंस था उनके सेंटेंसिंग का। तो जो टेलीफोन ऑपरेटर वाला केस था, उसमें सेंटेंसिंग पहले हो गई थी, उसमें जो है सज़ा पहले सुनाई दी गई थी और उसी केस को जो है उसी केस का एग्जाम्पल देते हुए पुलिस ने जो फोटो जर्नलिस्ट वाला केस था, उसमें इन तीनों के लिए मौत की सज़ा मांगी। तो हाई कोर्ट का मानना यह है कि आप इसको एक तरीके से रिपीट ऑफेंस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है सुनवाई साथ में चल रही थी, साइमल्टेनियसली चल रही थी। दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने ये बोली, उन्होंने ये माना कि भाई जो पब्लिक आउटक्राई है, उन्होंने ये माना कि भाई जो केस था बहुत ही गंभीर केस था, बहुत ही ब्रूटल केस था, मगर उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक ये भी बात बोली कि कोर्ट पब्लिक आउटक्राई के बेसिस पे सज़ा नहीं सुना सकती है। कोर्ट को जो है कानून में जो लिखी हुई बातें हैं उसको एक तरीके से उस पर अमल करना चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये बोला
कि जो मौत की सजा है वो इन आरोपियों को एक प्रायश्चित करने का मौका नहीं दे सकती, और अगर ये आजीवन कारावास में रहेंगे तो उसी दौरान जो है एटलीस्ट उनको जो है रिपेंट होगा, मतलब कि प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो है कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास के साथ साथ ये भी बोला है कि इनको किसी फरलो या परोल के लिए भी इनको रिलीज नहीं किया जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास आपके लिए जो दूसरी खबर आ रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट से, और ये खबर दरअसल हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की जो नई बुक है, इस बुक का नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये दरअसल अयोध्या की जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में, उस पर पूरे केस पर भी, जो क्रिमिनल केस का भी था, इस पे उन्होंने टिप्पणी की है, इस पे बात की है इस केस के बारे में, और इसी बुक पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका आई थी। अब जो याचिका थी उसमें याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि इस बुक में दरअसल सलमान खुर्शीद ने एक हिंदुत्व के रोबस्ट वर्जन, यानी कि उन्होंने कहा था हिंदुत्व का एक जो मजबूत वर्जन है उसको उन्होंने, सलमान खुर्शीद ने आइसिस और बोको हराम से कंपेयर किया था एक तरह से, और उन्होंने कहा था कि ये जो कंपैरिजन है ये एक तरह से हिंदुओं को बदनाम करता है, उनको डिफेम करता है, और इसीलिए इस बुक पर बैन लगाने की उन्होंने डिमांड की थी कि ये बुक ना ही पब्लिश हो सके, ना बेची जा सके, ना ही फिजिकल वर्जन इसका हार्ड कॉपी बेचा जा सके, ना ही सॉफ्ट कॉपी बेचा जा सके। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बैन करने से इनकार कर दिया। इसमें जो सबसे खास बात यह है अपूर्वा, इसमें कोई एक रिटन ऑर्डर नहीं आया, और ये हेयरिंग के दौरान ही, मतलब कि नोटिस इशू होने के पहले ही इस पिटिशन को जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। जो इसके जो जज थे जस्टिस यशवंत वर्मा, उन्होंने सुनवाई के दौरान बहुत ही दिलचस्प बातें बोली। उन्होंने जो याचिकाकर्ता है उनको ये बोला कि यदि आप किताब पढ़ना नहीं चाहते तो आप खरीदिए मत, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ या किसी सेक्शन में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको पढ़िए नहीं, और आप आगे चल के लोगों को भी मना कर सकते हैं बुक किताब ना खरीदने के लिए, मगर आप इस तरह की डिमांड, बैन की डिमांड नहीं मांग सकते हैं। फिर जब याचिकाकर्ता ने ये बोला कि इस किताब के द्वारा जो है कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो जज ने जो है एक बहुत सीधा सवाल पूछा कि क्या अभी तक इस किताब को लेके कोई दंगे हुए हैं। आपको ध्यान होगा पूर्वा, दरअसल ये किताब ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और इस रिलीज के बाद सलमान खुर्शीद के घर में, जो उनका एक घर है नैनीताल में, वहां पे जो है काफी तोड़ मोड़ हुआ था, मतलब कि लोगों ने उनके घरों में पत्थर फेंके थे। तो उसका ब्यौरा देते हुए याचिकाकर्ता ने जो है इस किताब को बैन करने की डिमांड करी। तो दोबारा से जब उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में कोर्ट को बताया तो कोर्ट ने साफ इनकार करते हुए उनको ये बोला कि आप पब्लिक को जाके बेशक ये भी बोल दीजिए कि सलमान खुर्शीद एक बैड ऑथर है, मतलब कि उनको लिखना नहीं आता, मगर आप ये डिमांड हमारे सामने नहीं रख सकते कि इस किताब को कंप्लीटली रोक दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इतना तक आर्ग्यू किया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो जो राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन देता है वो एक एब्सोल्यूट नहीं देता, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये जो किताब है ये उस एक्सेप्शन में ही जो है आनी चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर में अफेक्ट हो सकता है। और इस चीज को ना मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया। अब जो तीसरा केस है हमारे पास आपके लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमने आपको इस केस के बारे में बताया। दरअसल दिल्ली के वायु प्रदूषण से जुड़ा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई है दिल्ली के वायु प्रदूषण पे, और उन्होंने लगातार पिछले कुछ हफ्तों में केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, हरियाणा सरकार से, यूपी सरकार से, मतलब दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो भी सरकार कुछ कर सकती है उन सभी से जवाब मांगे हैं। और अब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यानी कि निर्माण कार्यों पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने भी पिछली कुछ हियरिंग्स में बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए। उन्होंने खुद से भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे बैन लगाया था, उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। कई जो दिल्ली में जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी देने के लिए कंपनीज़ को भी कहा था, और खुद सरकारी जो काम करते हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन रखा था। अब लेकिन एक हफ्ते के बाद या कुछ समय बाद दिल्ली सरकार ने जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पर से बैन हटा दिया था। दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क को ज़्यादा वक्त के लिए रोक दिया जाए तो दिल्ली में मज़दूरों के लिए रोज़गार का संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन
अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर एक बार फिर से बैन लगा दिया। हाँ अपूर्वा, और साथ ही साथ जो है जो रोजगार की बात है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दी है दिल्ली सरकार को। ये बोला है कि एक फंड जो है वो हर राज्य में होता है, जो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लेबर्स काम करते हैं उनके लिए जो है ये फंड क्रिएट किया गया है, और इस फंड में जो पैसा आता है वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो कंट्रीब्यूट करता है, और इस फंड की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। मगर हमने अक्सर जो है पास्ट में ये देखा है कि इस फंड से कभी पैसा निकाल के मजदूरों को नहीं दिया जाता। तो इसी बात पे जो है इस सुनवाई के दौरान किसी मजदूर संगठन ने जो है गुहार लगाई कि यदि आप कंस्ट्रक्शन पे बैन कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो जो हमारी रोजी रोटी पे जो इफेक्ट होता है उसको जो है उसका ध्यान रखने के लिए जो ये फंड है इसमें से हमारे को कुछ जो है मुआवजा मिलना चाहिए। तो उस मुआवजे को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डायरेक्शन भी दी है, ये कहते हुए कि चूंकि अभी कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्शन पे हम रोक लगा रहे हैं, तो उसी दौरान मजदूरों को देखने के लिए, उनको संभालने के लिए इस फंड में से कुछ पैसा निकाल के उनको देना चाहिए। दरअसल जो इस फंड में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मजदूरों को दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ अपूर्वा, जो पूरी हियरिंग थी, जो सुनवाई हुई थी पिछले हफ्ते, वो बहुत ही दिलचस्प सुनवाई हुई थी, क्योंकि कोर्ट बार बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को यह कह रही थी कि क्यों आप ये कदम जो है बिल्कुल आखिरी वक्त पे लेते हैं, जब सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है, और ऐसी गंभीर हो जाती है कि कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। और ये बात तब बोली गई जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सारे कदम जो है कोर्ट के सामने गिनवा के रखे और बोला कि हमने ये किया है, ये किया है। तो उसी दौरान कोर्ट ने जो है एक तरीके से केंद्र सरकार की मतलब कि एक तरीके से जो कहते हैं ना, जैसे कोई टीचर एक स्टूडेंट को बता रहा हो कि आपको ये कदम जो है पहले उठाने चाहिए, और आप क्यों नहीं कोई एक साइंटिफिक स्टडी करते ये समझने के लिए कि ये जो गंभीर स्थिति इमर्ज होती है, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो स्टबल बर्निंग की वजह से हो, चाहे वो वेदर को लेके हो, तो आप क्यों नहीं इस साइंटिफिक स्टडी करवाते हैं और ये समझते हैं कि कितने दिन पहले जो है हमें ये कदम लेने चाहिए, ताकि जो हमारी दिल्ली का AQI लेवल है वो इतना नीचे ना गिरे और लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो और उन्होंने फिर से जो है इस बात की बहुत एक तरीके से चिंताजनक बात जो है जताई कि भाई बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट को इस बात में जो है दखल अंदाज करना पड़ता है, और इसी कारण जो है अब सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो ये पिटिशन पिछले साल जो फाइल की गई थी वो इस पिटिशन को जो है कंटिन्यू रखेंगे, इसको फाइनली डिसाइड नहीं करेंगे। और कोर्ट ने यह भी साफ तौर पे बोल दिया है कि वो इस पिटिशन की सुनवाई जो है लगातार करते रहेंगे, ताकि जो है कहीं पर भी कोई ढील ना हो। तो अपूर्वा, इस हफ्ते के लिए काफी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। जी धन्यवाद।